प्यारे बच्चों, तो आइए एक्सरसाइज 6.2 के इस क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, जिसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। तीनों पार्ट को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर है। देखिए ध्यान से दे रखा है। तो पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर। 1 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर। पी क्यू आर इसके समांतर कह रहा है ई एफ है। क्या है? ई एफ, ई और एफ, और सबका वैल्यू दे रखा है। 1 नंबर का देखिए 3.9 पी का वैल्यू, ई क्यू का वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और पी एफ है 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा। ये कब होगा? जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी P बटा ई क्यू बराबर हो ई एफ बटा एफ आर के, तब यह क्या होगा? ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, थेल्स के विलोम से। तो आइए हम करते हैं P बटा ई क्यू को करते हैं पहले बराबर। P बटा ई क्यू निकालते हैं। क्या दे रखा है? P का वैल्यू 3.9, ई क्यू का 3। चलिए दशमलव हटाइए, क्या हो जाएगा? 39/30। कटाइए इसको, 13×3 = 39, 10×3 = 30। कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1.3 सेंटीमीटर। और चलिए ये तो निकाल लिए। अब इसको इस अनुपात को बराबर करते हैं, यानी पी एफ बटा एफ आर को। पी एफ क्या है? 3.6, और एफ आर क्या दे रखा है? एफ आर दिया है 2.4। दशमलव हटाइए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36/24। कैसे हुआ 36/24? ये भी बताना पड़ेगा। 3.6 है, यहाँ 2.4 है। दशमलव हटेगा, नीचे एक 1 दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ऊपर भी 10 से गुना हो जाएगा। यहाँ भी 1 अंक है, तो नीचे 10 से 10 खत्म हो गया, तो 36/24 यहाँ आ गया। चलिए इसको कटाइए, क्या हो जाएगा? कटेगा तो 12×3 = 36, 12×2 = 24। कटाइए, 1.5×2 = 3, 1.5। ये हम निकाल लिए P बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, जो कि बराबर नहीं है। देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू है 1.3 और इसका वैल्यू है 1.5। चूंकि P बटा ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटा एफ आर के, इसलिए ई एफ जो है पैरेलल नहीं होगा क्यू आर के, फिर इसके विलोम से। यह हमने प्रूव कर दिया कि ई एफ जो है क्यू आर का विलोम नहीं होगा। अब चलिए हम 2 नंबर को सॉल्व करते हैं, इसका दूसरा पार्ट को। ये तो पहला पार्ट था, है ना? तो दूसरे पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है दूसरा पार्ट? दूसरा पार्ट दिया है पी क्यू पी एफ और आर एफ। कंडीशन वही है, तो फिर एक त्रिभुज ड्रॉ करना होगा। पी थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, गड़बड़ हो गया। पी क्यू और आर समांतर में क्या है? ई और एफ। इसका वैल्यू दे रखा है पी का 4 सेंटीमीटर, क्यू का 4.5, पी एफ का 8 सेंटीमीटर, और आर एफ का वैल्यू क्या है? 9 सेंटीमीटर।
कह रहे वही कंडीशन है कि ईएफ जो है पैरेलल होगा क्यू आर के। तो कब होगा? जब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो फिर हम भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे, यानी पी बटा क्यू ही निकालेंगे पहले। यहाँ क्यू ही दे रखा है, ई क्यू निकालिए, क्यू ही निकालिए, बराबर ही होता है। तो पहले हम निकालेंगे पी बटा ई क्यू, है ना। क्या होगा? पी का वैल्यू क्या है? 4। ई क्यू का वैल्यू 4.5। चलिए दशमलव हटाइए, क्या हो जाएगा? 40/45। अभी बताए थे दशमलव हटाने का, गुना करने का प्रोसेस। तो हटाइए इसको, 8×5 = 40 और 9×5 = 45। चलिए दूसरा वाला निकालिए, पी एफ बटा एफ आर। पी एफ का वैल्यू क्या है? पी एफ का वैल्यू है 8। एफ आर या आर एफ जो भी कहिए आगे पीछे, उसका वैल्यू है 9। यानी ध्यान से देखेंगे तो पीई बटा ई क्यू का वैल्यू बराबर हो गया पीएफ बटा एफ आर के। जब बराबर हो गया भुजाओं का अनुपात, तब हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि यह क्या है? पैरेलल है। चूंकि चाहे यहां लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ईएफ जो है पैरेलल है क्यू आर के, है ना। तो ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर इसका पॉइंट क्या कह रहा है उसको देखिए। है थोड़ा ये क्वेश्चन समझने वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये देखिए, फिगर तो ड्राइंग करेंगे वही रहेगा फिगर, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर ही रहेगा, है ना। क्या सीधा बना है? लग तो रहा है पी क्यू आर सीधा बना है। और ई एफ क्या है? पैरेलल है बाबू। क्या दे रखा है? पी क्यू का वैल्यू, टोटल पी क्यू का वैल्यू दे रखा है। किसका वैल्यू दे रखा है? पी क्यू का वैल्यू दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, है ना। और पी आर का वैल्यू दे रखा है टोटल, कितना दे रखा है? तो 2.56 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए, और उसके बाद पी का वैल्यू दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ का वैल्यू दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एफ आर नहीं पता है, ई क्यू नहीं पता है, तो पहले हम ई क्यू निकाल लेते हैं। ई क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल पी क्यू में से पी का वैल्यू घटा लेंगे, तो क्या होगा? निकल जाएगा ई क्यू। पी क्यू का वैल्यू क्या है बाबू? तो 1.28, है ना। पी का वैल्यू क्या है? पी का वैल्यू है 0.18। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? 1.1, है ना। घटा के देख लीजिए। अब हमारे को पता नहीं है एफ आर का वैल्यू, एफ आर का वैल्यू नहीं ना पता है जी। तो एफ आर का वैल्यू निकालेंगे, टोटल पी आर के वैल्यू में से पी एफ का वैल्यू घटा लेंगे, पी आर के वैल्यू में से पी एफ का वैल्यू घटा लेंगे। पी आर का वैल्यू क्या है? पी आर का वैल्यू दे रखा है 2.56 और घटाएंगे इसका वैल्यू क्या है? 0.36। घटाइए इसको, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.2। चलिए अब निकालते हैं क्या? अब निकालते हैं हम इसका भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं, यानी पी बट्टा ई क्यू, पी बट्टा ई क्यू निकालिए। क्या हो जाएगा? पी का वैल्यू क्या हो गया? 0.18। ई क्यू का वैल्यू क्या है? निकाले हैं यहाँ 1.1। चलिए यहाँ 1 है, ऊपर 10 से गुना होगा, दशमलव के बाद 2 अंक है नीचे, 100 से गुना होगा तो कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 18/110। कैसे हुआ मालूम है? दशमलव हटाने के लिए हम गुना किए हैं, ऊपर 10 से और नीचे 100 से, तो ये हो जाएगा 18/110, है ना। अब नेक्स्ट निकालिए, क्या निकालना है? पी एफ बटा एफ आर। पी एफ बटा एफ आर, पी एफ का वैल्यू क्या है? 0.36
3 6 कहेंगे। एफ आर का वैल्यू क्या निकाले हैं 2.2। ये क्या हो जाएगा, एक अंक है नीचे, ऊपर 10 से गुना, 2 अंक है 100 से गुना, क्या हो जाएगा जी, चलिए कटाइए, 1 0 से 1 0 खत्म। क्या बन जाएगा 36/220, 36/220 हटा दीजिए, 18 दूनी 36, 110 दूनी 18/110 है ना। तो ये आ गया हमारा भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम यह कह सकते हैं कि जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, यानी जितनी भुजाएं इसकी है उतनी भुजाएं उसकी है, तो भुजाओं का जब अनुपात बराबर हो गया तो क्या होगा, ये पैरेलल होगा। तो लिखेंगे चूंकि पी एफ नहीं P/Q बराबर है, किसके बराबर है, PF/FR के। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम यह कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि EF जो है वो पैरेलल होगा QR की। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।